दोस्तों आज हमारे पास एक CTS कंपनी का होम थिएटर, ये बेसिकली 2.1 है। तो इसमें एक 4.1 भी आता है, यानी उसमें सर्किट सेम होता, सारा डिटो सेम होता, सिर्फ इस 4.1 आता और एक 2.1 आता। तो बेसिकली मैं इसकी कैसे रिपेयर करना, सारी इसकी आपको मैं थ्योरी बताऊंगा। तो कभी ये प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी रिपेयर्स कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सर्किट बहुत थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो जैसे मैं आपको विधि बताऊंगा वैसे आप बहुत इजी इसको रिपेयर भी कर सकते हो। तो पहले मैं पीछे खोल के आपको सारा इसका सर्किट का डायग्राम और इसकी थ्योरी और हार्डवेयर बताने लगा हूँ। ये हमने अभी बैक साइड से इसकी प्लेट खोली है। तो सबसे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। इस होम थिएटर में हमारे पास तो डेड कंडीशन में आया था। इसमें बेसिकली हमारा ये ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ था। देखो इसमें 010 और 12 वो हमारी ये हमारी AC इनपुट थी। तो बेसिकली ये हमने ट्रांसफार्मर नवा लगाया। तो पहले मैं इसकी सप्लाई आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें उन्होंने क्या किया, 12 से ड्यूल सप्लाई बनाई हुई है। ये ड्यूल सप्लाई हमारी बेसिकली इस TIP 122 और 127 सर्किट को जाती है। तो और दूसरा इन्होंने एक 010 वोल्ट से हमारा एक ब्रिज सर्किट अलग से बना हुआ है। ये हमारा अलग से कंडेंसर लगा हुआ है। ये हमारी सप्लाई है। बेसिकली 12, 13 वो 14 वोल्ट बनती हैं जो। तो बेसिकली ये हमारी 6283 IC है। ये 6283 IC को जाती है बेसिकली सप्लाई। क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है, हमारा ये स्पीकर काम करते हैं, हमारी स्पीकरों से आउटपुट आएगी, हमारा वूफर सर्किट नहीं काम करेगा। उस स्टेज में क्या होता है कि हमारे ये जो 012 वोल्टेज हैं, 010 वोल्ट हैं, जैसी हमारे स्पीकर का सेक्शन काम करता है उसमें उस स्टेज में, और हमारा वूफर वाला सेक्शन नहीं काम करता। तो वूफर वाली सप्लाई बंद होगी। अगर वूफर वाली सेक्शन काम करता है, स्पीकर वाला नहीं काम करता, फिर स्पीकर वाली सप्लाई बंद होगी। यानी इसमें इन्होंने दो सप्लाई बनाई हुई हैं। 12 से ड्यूल सप्लाई बना के इस सर्किट को 122 और 127 को दी हुई है। और हमारी जो 10 वोल्ट का जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर से 10 वोल्ट आउटपुट 12, 13, 14 वोल्ट जो बनते हैं बेसिकली, जो हमारे 6283 IC को जाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, कई होम थिएटर में तो इन्होंने दो आउटपुट इसी सर्किट से, ये बेसिकली देखो 2 in 1 है। ये पहले मैंने बताया ये 2 in 1 है। तो कई होम थिएटर आते हैं 4 in 1। तो इन्होंने 4 in 1 इसको दो सेट का पैरेलल सेट में 4 in 1 बनाया हुआ। तो यानी ये हमारा 2 in 1 है। यानी बेसिकली अंदर सारी थ्योरी सेम है, सर्किट सेम है। तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी देखने वाली एक बात है। तो ये तो हमारा हो गया सप्लाई का सेक्शन, और ये हमारा हो गया IC का सेक्शन की। ये हमारे स्पीकरों के लिए अलग से इन्होंने ये हमारा IC लगा हुआ है। और वूफर स्टेज के लिए हमारा अलग से TIP वाला 122 है, दूसरा 127 है, एक NPN एक PNP। ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली। तो इसमें डबल ट्रांजिस्टर होते हैं एक ट्रांजिस्टर में। तो ये तो मैंने थोड़ी आपको थ्योरी बताई है। तो ये जो 12 सप्लाई है, ये ड्यूल सप्लाई है। मैंने अपने पहले भी कई बार आप में सर्किट में बताया कि ड्यूल सप्लाई कैसे काम करती है। क्योंकि ड्यूल सप्लाई में क्या होता है, क्योंकि ये हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है इसको पॉजिटिव वोल्ट सप्लाई चाहिए, और जो PNP है उसको हमारे नेगेटिव वोल्ट सप्लाई चाहिए। तभी ये, क्योंकि ड्यूल सप्लाई इस सर्किट से काम करता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड थोड़ी अलग बनी होती है। तो इन्होंने ग्राउंड से हमारी कॉमन आउटपुट स्पीकर की जो आउटपुट है कॉमन, इस कॉमन स्पीकर की आउटपुट इससे बनाई होती है। तो ये समझना सबसे ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, मैं एक बात बता दूं कि ये हमारे जो सर्किट हैं काम करने बंद हो जाते हैं या ओवर हीट होने चालू हो जाते हैं ट्रांजिस्टर। तो होता क्या है इसमें, कई बार इसमें ज़्यादातर क्या होता है, मैं वैसे बता दूं, TIP 122 और 127 जहाँ भी ये ट्रांजिस्टर लगे होंगे, इसके ड्राइव में पीछे, ये तो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, ये पीछे हमारा ड्राइव और बास्टल का सर्किट है। और ये हमारा जो IC लगा हुआ LM224, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन अनवर्टिंग पिन के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये हमारा IC इनपुट के लिए लगा हुआ बेसिकली। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर इस होम थिएटर में क्या होता है हमारा, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि जब काम करना बंद कर जाएगा, ये लोड नहीं लेगा, हमारा होम थिएटर वूफर काम करना बंद कर जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो मैं एक विधि बता देता हूं, क्योंकि कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी सोल्व भी कर सकते हो। अभी मैं ऑन करके
ये देखो हमने अपना वूफर ऑन कर दिया क्योंकि हमारे पास ये डेड कंडीशन में आया था। इसके ट्रांजिस्टर भी हमने जो TIP 122 और 127 हमने चेंज किए हैं। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको पहले इसकी सारी थ्योरी पहले बता देता हूँ। देखो इसके बेस पे TIP 122 की देखो बेस पे देखो 0.82 यानी 0.82 या कई बार 0.5 वोल्ट जाते हैं अलग अलग सर्किट के हिसाब से ये बेस पे। और हमारे कलेक्टर पे देखो ये 19.5 वोल्ट यानी 19 पॉइंट, ये बेसिकली 19.5 वोल्ट होते हैं वैसे, 19.98 वोल्टेज। और हमारी जो अमीटर है, अमीटर पे 0.1 वोल्टेज होंगे, नेगेटिव 0.1 वोल्टेज। ये हमारा TIP 122 ट्रांजिस्टर है, ये इसके करेक्ट वोल्टेज हैं। और TIP 127 आगे इसका TIP 127 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बेसिकली। तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। देखो इसके बेस पे देखो -93 वोल्टेज और कलेक्टर पे हमारे देखो माइनस 19.5 वोल्ट के बीच में होते हैं। और अमीटर पे हमारे बेसिकली अमीटर पे हमारे सेम स्पीकर आउटपुट होती है -2 वोल्टेज यानी -2 वोल्टेज यानी NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। देखो इसकी अमीटर से देखो इधर से अमीटर और इसका अमीटर, इसमें देखो इन्होंने 0.2 ओम की, 0.22 ओम और 0.5 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। इससे हमारी कॉमन इस अमीटर से हमारी आउटपुट उठाकर सीधा हमारी देखो वूफर को जाती है। और वूफर का जो सेंटर में हमारी ड्यूल सप्लाई बनी हो, इसका सेंटर में जो अर्थ वाली, उससे हमारी दूसरी आउटपुट वूफर की उठाई होती है। यानी ये सर्किट आपको समझना सबसे ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे ये वूफर हमारे पास जो केस आया था, हमारा आगे वूफर को 19 वोल्ट डायरेक्ट पहुंच गए थे। होता क्या है कि हमारा ये सर्किट कई बार क्या होता है, हमारी ड्राइव ट्रांजिस्टर काम करने बंद हो जाते हैं। तो हमारा क्या इधर जैसे पहले मैंने बताया कि आपको ये हमारा ड्राइव सर्किट जब काम करना, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बेसिकली 1 2 3 4 PNP NPN 47 और 48। अगर ये सर्किट काम करना बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ वोल्टेज जो TIP 122 और 127 पे वोल्टेज देखो बेस पे भी 19 वोल्ट पहुँच जाएंगे और कलेक्टर पे भी 19 वोल्ट पहुँच जाएंगे और अमीटर पे भी 19 वोल्ट पहुँच जाएंगे। इसी तरह TIP 127 पे भी 19 वोल्ट बेस पे भी पहुँच जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव कलेक्टर पे 19 वोल्ट और अमीटर पे भी 19 वोल्ट। जब ये हमारा ड्राइव का सर्किट काम करना स्टार्ट हो जाएगा तब ये जब हमारा ड्राइव का सर्किट ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे इस जो ट्रांजिस्टर दोनों लगे हैं इस पे हमारे वोल्टेज जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी बेस पे देखो 0.8 वोल्टेज है, ठीक है, 0.80 वोल्टेज। और कलेक्टर पे देखो 19.5 वोल्टेज और अमीटर हमारी बेसिकली -2 वोल्टेज, नेगेटिव 0.2 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज। यानी ये अमीटर हमारी बेसिकली आउटपुट होती है। तो सबसे पहले आपने NPN ट्रांजिस्टर के ये वोल्टेज पूरे करने हैं। जैसे मैंने बोला कि बेस पे 0.82 वोल्टेज, 82 वोल्टेज अलग अलग सर्किट के हिसाब से अलग अलग होता है, या 0.5 वोल्टेज यानी आधा वोल्ट से थोड़ा ऊपर बेस पे होंगे। और कलेक्टर पे तो चलो 19.5 वोल्ट सप्लाई होती है NPN के। तो इसी तरह अमीटर हमारी आउटपुट है वूफर की। और इसी तरह PNP ट्रांजिस्टर है, ये भी PNP ट्रांजिस्टर भी देखो बेस पे हमारे बेसिकली -0.9 वोल्टेज यानी आधा वोल्ट से ऊपर, यानी 0.25 वोल्ट यानी आधा वोल्ट से ऊपर नेगेटिव वोल्टेज आएंगे, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है। क्योंकि इसकी बेस पे नेगेटिव वोल्टेज होंगे और कलेक्टर पे भी हमारी नेगेटिव वोल्ट सप्लाई होगी। देखो 19 पॉइंट कुछ वोल्ट सप्लाई है बेसिकली। तो अमीटर हमारी बेसिकली देखो अमीटर पे हमारे जो अमीटर है हमारी आउटपुट होती है वूफर की। देखो ये 0.22 ओम ये अमीटर और अमीटर से दोनों में रेजिस्टेंस लगी हुई है, सेंटर से इन्होंने वूफर की आउटपुट उठाई हुई है। तो ये जब तक आपके ये वोल्टेज नहीं सही होंगे तब तक आपका ये वूफर सर्किट काम सही नहीं करेगा। सबसे पहले आपने ये सबसे ज़रूरी बात है, जैसे मैंने आपको TIP 122 और 27 में ये दोनों वोल्ट NPN और PNP ट्रांसफ़र पे ये सप्लाई प्रॉपर बेस वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज और इसी तरह बेस वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज आपने प्रॉपर इसी तरह जैसे मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर करने हैं, सही करने हैं।
तो उसके बाद ही हमारा ये वूफर सर्किट काम करना स्टार्ट होता है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, या तो ओवर हीट हो जाएंगे या हम हमारे काम करने बंद हो जाएंगे। ये तकरीबन इसमें ये सर्किट में ज़्यादातर फॉल्ट आता, पर इसमें ज़्यादातर मैंने जितनी बारी फॉल्ट निकाला ये ज़्यादातर ड्राई हो जाता है। ये इसमें कई रेजिस्टेंस ड्राई हो जाती हैं, या कई बारी क्या ब्रेकेज आ जाती है, या कोई पॉइंट ट्रांजिस्टर ड्राई हो गया, तो उस चक्कर में क्या होता है हमारे ओवर वोल्टेज या सभी ट्रांजिस्टर पे ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। तो इससे ये सारा मैंने आपको सर्किट इसी करके बताया कि कभी आपको प्रॉब्लम आए तो वूफर स्टेज को ऐसे रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।